नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है, जिसका इंतजार था वो समय आ गया है, जिसका इंतजार था वो दिन भी तय हो गया है। जी हां, हम आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति का अहम चुनाव बड़ौदा, उसकी चुनाव की तिथि निर्धारित की जा चुकी है और 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। और हम आपको बता दें कि अभी चुनाव अधिकारी ये तय जरूर करेंगे कि नामांकन की तिथि क्या होगी, कब तक नामांकन दर्ज किए जाएंगे और रैली का स्थान क्या क्या होगा। तमाम जानकारी के लिए आप दी-सड़कनामा.com देखते रहिए। और हम आपको बता दें कि श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद बड़ौदा उपचुनाव होना है और ये सीट पहले कांग्रेस के खाते में थी। कांग्रेस के पास फिलहाल हरियाणा में 31 सीटें हैं। श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं और ये सीट अब चूंकि किसके खाते में जाएगी ये 10 नवंबर को पता चलेगा। सभी पार्टियां पिछले कई महीनों से इस बड़ौदा चुनाव को जीतने के लिए कशमकश तेज कर रखी है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां गांव के लोगों के बीच जाकर के प्रचार भी करना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन के साथ ये चुनाव लड़ने वाली है, वहीं दोनों ही पार्टियों के नेता पिछले काफ़ी महीनों से बड़ौदा हलके के तमाम गांवों में जाकर के और लोगों से भी मिल रहे हैं, लोगों से वोट की अपील भी कर रहे हैं। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गृह क्षेत्र यानी कि गढ़ी सांपला किलोई वो इस विधानसभा क्षेत्र से कुछ ही किलोमीटर दूर है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस हलके पे काफ़ी प्रभाव है, वो दिखने वाला है, ये भी कह सकते हैं। वहीं हम ये भी बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से अभय सिंह चौटाला भी पिछले लंबे समय से इस हलके के हर घर हर गांव में जा रहे हैं और चौधरी देवीलाल की नीतियों के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से लोग चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास करें। और ये भी बताया जा रहा है कि पिपली में हुए किसानों पर लाठीचार्ज और केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 अध्यादेशों का इस बड़ौदा चुनाव पर खासा असर देखने को मिलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को लेकर के कृषि मंत्री जेपी दलाल को प्रभारी बनाया है। जेपी दलाल भी गांव-गांव जा रहे हैं। हालांकि 3 अध्यादेशों को लेकर के किसान सड़कों पे है, तो जेपी दलाल का भी कुछ दिनों पहले मुंडलाना गांव में ग्रामीणों ने, पीटीआई ने, किसानों ने उनका जो है विरोध जताया, रोष मार्च उनके सामने निकाला, उनकी गाड़ी का भी घेराव कर लिया था। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए जहां बड़ौदा में हर जो है एमएलए को चाहे हर मंत्री की ड्यूटी वहां लगाई जाएगी, वहीं ये भी कह सकते हैं कि इस बड़ौदा को लेकर के कई घोषणाएं हो रही हैं। कॉलेज बनाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, एनआईटी बनाई जा रही है और राइस मिल की भी घोषणा की जा रही है। इसके साथ साथ सिंचाई विभाग के लिए भी करोड़ों रुपए की घोषणा इस हलके के लिए की जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि बड़ौदा चुनाव उनके हाथ से ना निकल जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन में हरियाणा में है और भारतीय जनता पार्टी के पास 40 विधायक हैं, वो 41 विधायक करना चाहते हैं बड़ौदा का चुनाव जीत करके। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी किस उम्मीदवार को मौका देती है वो आने वाला समय बताएगा। बहुत जल्द अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपना चुनावी मैदान में उतर जाएंगी, अपने उम्मीदवार भी तय कर देंगी और आने वाला है, क्योंकि 35 दिन के बाद चुनाव होगा, तो आने वाले कुछ दिनों में बड़ौदा में खूब घमासान देखने को मिल सकता है। किसान आंदोलन के साथ साथ बड़ौदा में राजनीतिक अलग अलग पार्टियां कोई वायदे करेगी, कोई आने वाले समय को लेकर के बात करेगी, कोई सरकार गिरने की बात करेगी, तो कई सरकार नहीं बनने की बात बड़ौदा में होगी। और हम आपको बता दें कि रोहतक के रहने वाले डॉक्टर सतीश त्यागी, उनकी पॉलिटिक्स ऑफ चौधर किताब में बड़ौदा के बारे में जो लिखा गया है वो मैं आपको इस किताब से पढ़ करके जरूर सुनाऊंगा। इसमें उन्होंने लिखा है कि हरियाणा राज्य के निर्माण के बाद हुए पहले चुनाव में गठित बड़ौदा विधानसभा 2005 विधानसभा चुनाव तक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रही। इस अवधि में यहाँ 10 चुनाव हुए।
1967 में कांग्रेस के रामधारी वाल्मीकि ने जनसंघ प्रत्याशी को हरा करके विधानसभा में प्रवेश किया। अगले वर्ष हुए मध्यवर्ती चुनाव में राव वीरेंद्र सिंह की विशाल हरियाणा पार्टी के श्यामचंद और कांग्रेस के रामधारी वाल्मीकि को पराजित किया। 1972 में चौधरी श्यामचंद कांग्रेस की ओर से लड़े और इस बार भी उन्होंने रामधारी वाल्मीकि को पटकनी दी। रामधारी संगठन कांग्रेस के प्रत्याशी थे। 1970 की इंदिरा विरोधी लहर में जनता पार्टी के भलेराम ने निर्दलीय दरिया सिंह को पराजित किया। दोनों पुराने खिलाड़ी रामधारी वाल्मीकि और श्यामचंद भी चुनाव लड़े, लेकिन क्रमशः तीसरे व चौथे स्थान पर रहे। 1982 में भालेराम ने अपना कब्जा बरकरार रखा। 1987 में लोकदल प्रत्याशी कृपाराम पूनिया ने कांग्रेस के चौधरी श्यामचंद को पराजित किया। अगले 3 चुनाव 1991, 1996 और 2000 में इंडियन नेशनल लोकदल के रमेश खटक ने बड़ौदा का विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया और क्रमशः कांग्रेस के रामधारी वाल्मीकि, हरियाणा विकास पार्टी के चंद्रभान और कांग्रेस के श्यामचंद को पराजित किया। 2005 में इनेलो ने रामफल चिडाना ने कांग्रेस के रामपाल रुखी को पराजित किया। सामान्य सीट घोषित होने के बाद 2009 और 2014 में यहां से श्री कृष्ण हुड्डा विधायक चुने गए और दोनों ही बार उन्होंने इनेलो के डॉक्टर कपूर नरवाल को पराजित किया। और हम आपको बता दें कि 2014 के बाद 2019 में भी यहाँ से श्री कृष्ण हुड्डा विधायक बने और चूँकि पिछले दिनों श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद ये बड़ौदा विधानसभा सीट है वो खाली हो गई है और अब इसी सीट को लेकर के विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेंगी। नतीजे क्या रहेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इससे पहले देखते रहिए दसड़कनामा.com की तमाम खबरें, क्योंकि बड़ौदा में भी जाकर के भी हम आपको लाइव कवरेज दिखाएंगे। हर गांव में, हर गली में दसड़कनामा.com की टीम आपको रूबरू करवाएगी चुनावी सर्वेक्षण से, चुनावी नतीजे से, चुनावी सर्वे से। बहुत बहुत शुक्रिया।